नर्मदा के अनन्य भक्त संत सियाराम बाबा अपने चमत्कारों और दिव्य शक्ति के चलते भक्तों के बीच आस्था का केंद्र है। वहीं संत सियाराम बाबा की सेवा में लंबा वक्त बिता चुके नर्मदानंद बताते हैं कि संत सियाराम बाबा की दिव्य अनुभूति और दिव्य शक्ति का एहसास भटियान और आसपास के क्षेत्र में होता है। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नर्मदानंद ने संत सियाराम बाबा के साथ बिताए संस्मरणों को ताजा करते हुए अपना अनुभव साझा किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मां नर्मदा के अनन्य भक्त संत सियाराम बाबा का नाम तो सभी ने सुना होगा। उनकी ख्याति भी देश और विदेश में फैली हुई है। चूँकि यदि बात करें तो संत सियाराम बाबा ऐसे दिव्य संत थे जिनके चमत्कार आज भी लोगों में कहीं ना कहीं स्मरण होते हैं और साथ ही लोग संत सियाराम बाबा के दर्शन के लिए आज भी भटियान पहुंचते हैं। हमारे साथ आज संत रेवानंद जी हैं जो कि संत सियाराम बाबा के शिष्य भी हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक लंबा वक्त जो है संत सियाराम बाबा की सेवा में बिताया है। आज वो हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह का पूरा उनकी यात्रा जो है संत सियाराम बाबा के साथ रही और ऐसे कौन से दिव्य चमत्कार है जो उन्होंने संत सियाराम बाबा के साथ देखे हैं। साथ ही साथ संत सियाराम बाबा की सेवा के बाद कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ और कैसे वो धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर जो है निरंतर आगे बढ़ते चले गए। संत रेवानंद जी, बहुत स्वागत आपका है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, संत सियाराम बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है और लाखों भक्त जो है उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज भी संत सियाराम बाबा नहीं है लेकिन उनकी दिव्य शक्तियों का एहसास जो है शिष्यों को आज भी होता है, भक्तों को आज भी होता है। आपने एक लंबा वक्त जो है संत सियाराम बाबा के साथ बिताया है। क्या लगता है, कैसे देखते हैं, कैसे उनके स्मरण आज भी आपको कहीं ना कहीं आते हैं और कैसे उनको आज भी जो है भक्ति और शक्ति के रूप में जो है याद किया जाता है? जी, सभी को नर्मदे हर जय सियाराम। जैसे कि आपने बताया कि बाबा जी आज नहीं है। देखिए क्या है, संत का कभी अंत नहीं होता है। हमारे गुरुदेव भगवान ने सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है लेकिन गुरुदेव भगवान हमारे साथ 24 घंटे हर समय हर पल हमारे साथ में है। हमारे गुरुदेव भगवान माँ नर्मदा के दक्षिण तट तेली भटियान गांव में गुरुदेव 1955 में आए थे। जब से गुरुदेव वहाँ पर बाल्यकाल से आए थे, गुरुदेव ने वहाँ आकर माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर एक पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष में 12 साल तक मौन व्रत एक पैर पर अखंड रामायण जी की साधना कर वहीं सिद्ध क्षेत्र बनाया। वहाँ गुरुदेव ने सिद्ध क्षेत्र बनाकर जो भी माँ नर्मदा के परिक्रमावासी आते हैं, संत समाज आते हैं, गुरुदेव उनको सदा व्रत देते थे और पास में ही अन्न क्षेत्र भी चलता है गुरुदेव का। जी, यदि हम बात करें तो संत सियाराम बाबा के जो है चमत्कार भी काफ़ी लोगों में प्रसिद्ध हैं। कई तरह के वीडियो भी हमने देखे जो लगातार वायरल हुए उनके चमत्कार के तौर पर। क्या लगता है, आपने बड़ा लंबा वक्त जो है उनके साथ बिताया है, ऐसे दिव्य संत के इस तरह के वीडियो लगातार चमत्कारिक रूप में आना, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरह के चमत्कार आपने भी कहीं ना कहीं देखे हैं उनके? गुरुदेव तो स्वयं नर से नारायण थे और ये जो चमत्कार वाली बातें हैं, ये सारी बातें बिल्कुल सच है, लेकिन गुरुदेव इन चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। क्योंकि क्या है कि लाखों की तादाद में भक्त लोग आते थे और गुरुदेव की एक ही नज़र थी, चाहे वो नर हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए गुरुदेव की एक ही नज़र थी, समान दृष्टि थी हमारे गुरुदेव की। जी, यदि बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा को जो मुखाग्नि दी थी वो भी आपके द्वारा दी गई थी, आपके माध्यम से दी गई थी। यदि हम बात करें तो संत सियाराम बाबा की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भी लोग यदि अपने जीवन में उतारें तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा या उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा? हमारे गुरुदेव का एक ही मूल मंत्र था और सबको एक ही चीज़ बोलते थे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। विश्व में सबसे बड़ा जो है वो अपना जो काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वही सबसे बड़ा है। कर्म ही पूजा है। जिस प्रकार से हम कर्म करेंगे उस प्रकार से ही हमें फल मिलेगा। यही हमारे गुरुदेव का कहना था सबका। यदि हम बात करें तो संत सियाराम बाबा की प्रेरणा से आप भी जो है अलग अलग प्रकल्प चला रहे हैं पुण्य कार्यों के लिए। कौन कौन से ऐसे प्रकल्प हैं जो आपके माध्यम से चलाए जा रहे हैं और इन प्रकल्पों के माध्यम से कैसे जो भक्ति के मार्ग पर जो है युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है? एक तो नारायण बाबा की पावन धरा ग्राम कातोरा है,
सनावत तहसील में पड़ता है। गुरुदेव से 14 किलोमीटर की दूरी पर गांव है हमारा। वो मेरी पुण्य जन्मभूमि भी है। वहाँ पर संत सियाराम बाबा जी के नाम से हमने 40 एकड़ में अभी 500 वृक्ष लगाए हैं गुरुदेव की स्मृति में, और आगे भी हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि 40 एकड़ में पूरे हरियाली हो और गुरुदेव के नाम से वहाँ वृक्ष लगे। और नारायण बाबा की पावन धरा में केसरी नंदन ग्रुप है, जो कि आज 242 हनुमान जी के श्रृंगार चोले हो गए हैं, नित्य श्रृंगार चोले करते हैं, जिसमें 10 साल से नीचे के बच्चे हैं। सबको प्रेरित कर रहे हैं माँ नर्मदा और गुरुदेव भगवान की कृपा से। उन्होंने माध्यम बनाया है, हमारी तो कोई हस्ती नहीं है। जी, यदि हम बात करें तो अभी ऐसी चर्चाएं चलती है कि संत सियाराम बाबा को आज भी जो है भटियान में जो है उनको महसूस किया जाता है। उनको कहीं ना कहीं ऐसे हम कहें कि ऐसे दिव्य संत हैं जिनके आज भी जो है लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर महसूस करते हैं। क्या आपको भी ऐसी कोई अनुभूति हुई जहां पर आपको ऐसा लगा कि आज भी संत सियाराम बाबा वाकई में यहाँ पर जो है दिव्य संत के रूप में आज भी यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल ये बात सही है। हमारे गुरुदेव, आप यहाँ से सच्चे हृदय से नाम लोगे तो आपके साथ यहाँ पर भी खड़े हैं। वो ऐसा नहीं है कि नर्मदा भट्टाड में ही खड़े हैं। गुरुदेव सभी दूर है, विश्व के हर कोने में है। जहाँ से उनका नाम लेंगे वहाँ से जो कार्य बोलते वो सिद्ध होगा। चलिए, संत सियाराम बाबा के साथ आपने लंबा वक्त जो है बिताया है, क्या लगता है उनके जीवन की ऐसी कौन सी बातें हैं जो यदि एक सामान्य सा व्यक्ति भी अपने जीवन में उतार लेता है तो कहीं ना कहीं वो धर्म और आध्यात्म में के मार्ग पर जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा? गुरुदेव का एक ही कहना था कि हम जिस प्रकार से कर्म करते हैं वही उभर के सामने आता है। ये कलयुग है और इसमें 2 रास्ते हैं। इसमें राम जी का भी रास्ता है और रावण का भी रास्ता है। जिसको जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते पर चलिए। तो निश्चित तौर पे देखा आपने, संत रेवानंद जी हमारे साथ थे, जिन्होंने संत सियाराम बाबा के साथ एक लंबा वक्त बिताया है और आज भी ये संत सियाराम बाबा की सेवा में जो है नित्य जो है लगातार भट्टियान पहुंचते हैं और वहाँ पर जो भी सेवा कार्य होते हैं ये वहाँ पर करते हैं। बहरहाल अब संत रेवानंद जी महाराज से हमारी जिस तरह की बात हुई, उन्होंने बताया है कि कैसे एक युवा जो है धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ करके अपना जीवन जो है वो सार्थक कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ नमन मटके।